आइए दोस्तों देखते हैं क्षेत्रफल में वृत्त से संबंधित बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं इस प्रकार के टाइप पर 2 वीडियो पहले ही बना चुका हूं। अगर वो आपने दोनों वीडियो नहीं देखे तो पहले आप उन दोनों वीडियो को जाकर देख लीजिए। दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है। फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को देखें, जिससे ये क्षेत्रफल में वृत्त से संबंधित ये आपका टाइप अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो देखते हैं बिना कुछ देरी के। क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार रास्ते की आंतरिक परिधि 1408 मीटर है और रास्ते की चौड़ाई 7 मीटर है। 6 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से उस रास्ते को समतल कराने की लागत कितनी है और पाई बराबर 22/7 मानिए। अब देखिए, एक वृत्ताकार रास्ते की आंतरिक परिधि, अब देखिए जो आंतरिक परिधि, तो जो मतलब वृत्ताकार रास्ता है उसकी आंतरिक परिधि तो भाई ये वाली होगी, ठीक है ना। तो इसकी मैंने त्रिज्या कितनी मान ली, छोटी आर मान ली। अगर मैं वृत्ताकार रास्ते की बाहरी परिधि की बात करूं तो बाहरी परिधि क्या होगी, ये वाली होगी, ठीक है ना, ये वाली होगी। और इसकी त्रिज्या क्या है, मैंने बड़ी आर मान ली, ठीक है ना, इसकी त्रिज्या मैंने बड़ी आर मान ली, ठीक है ना। अब समझना, और रास्ते की चौड़ाई कितनी है, वो 7 मीटर है, ठीक है ना। जो ये रास्ता है ना, इस रास्ते की जो चौड़ाई है वो कितनी है आपकी, 7 मीटर है, ठीक है ना। कितनी है, 7 मीटर है। अब तो उसने क्या बोला, 6 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस रास्ते को समतल कराने की लागत कितनी है, ठीक है ना। अब देखिए, वृत्ताकार रास्ते की आंतरिक परिधि, तो हम जानते हैं आंतरिक परिधि कितनी होती है, 2πr होती है, ठीक है ना। अगर देखिए, अगर बाहरी वृत्त की बोलता ना वो, बाहरी वृत्त की बोलता वो, तो फिर बड़ी आर को लेते, ठीक है ना, हम फिर बड़ी आर को लेते, ठीक है ना। लेकिन उसने क्या बोला, आंतरिक परिधि बोली है, ठीक है ना, बाहरी परिधि नहीं बोली, आंतरिक परिधि बोली है, इसलिए मैंने त्रिज्या छोटी आर ली है, ठीक है ना। तो हमारे हिसाब से इतना होता है और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 1408 मीटर, ठीक है ना। अब देखिए, 2 पाई का मान कितना हो गया, 22/7 गुणा आर बराबर कितना है, 1408। 11 दूनी 22, 11 एकन 11, 3 बचा, 11 दूनी 22 और 11 80 कितना होता है, 88 होता है। 4 से 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो आर बराबर कितना आ गया, 7 दूनी 14 का 4, 7 तिया 21 और 1 22। तो मतलब जो अंदर जो वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी आ गई, 224 मीटर आ गई, ठीक है ना। ये वाली जो त्रिज्या कितनी आ गई, 224 मीटर आ गई, ठीक है ना। अब समझना कितनी आ गई, ये 224 मीटर आ गई, लेकिन इसकी चौड़ाई कितनी है, 7 मीटर है, ठीक है ना। तो जो ये बाहरी वृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 224 और 7 कितना होता है, तो 231 मीटर हो जाएगी, ठीक है ना। कितनी हो जाएगी, 231 मीटर हो जाएगी। कोई दिक्कत, आप कहेंगे भैया कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। अब रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा, जो रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, अगर मैं बाहरी वृत्त में से अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो आप कहेंगे भैया हाँ पता चल जाएगा। तो अब देखिए, बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, πr² और अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πr², ठीक है ना। अब देखिए, मैंने पाई कॉमन ले लिया। अब ये क्या है, r² - r²। अब देखिए एक चीज समझिए, अगर मैं 231 का वर्ग करूंगा और फिर 224 का वर्ग करूंगा और उनका अंतर लूंगा तो ये तो बहुत ज्यादा लंबा पड़ेगा। लेकिन हम जानते हैं a² - b² क्या होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो एक बार मैं इनको जोड़ देता हूं, एक बार मैं इनको घटा देता हूं, तो वो आपको आसान पड़ेगा, ठीक है ना। कभी भी आप ऐसे मत करना कि 231 का वर्ग माइनस 224 का वर्ग और उनका अंतर लो, ऐसे मत करना, ठीक है ना। एक बार इन्हें जोड़ दो, एक बार घटा दो, क्योंकि हम जानते हैं a² - b² क्या होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो जोड़ेंगे तो ये कितने बैठेंगे, 5 और 4 और 1 5 और 3 और 2 5 और ये कितना होगा, 4, ठीक है ना। और जब इन्हें घटाएंगे तो कितना आएगा, वो 7 आएगा, ठीक है ना। तो अब ये हमारा क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल इतने मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। रास्ते का क्षेत्रफल क्या आ गया, इतने मीटर स्क्वायर आएगा। मैं एक संग काटूंगा, ठीक है ना, क्वेश्चन को। अब उसने क्या बोला है, जो हमारा जो उसने बोला है 6 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से क्या है, खर्च है, ठीक है ना। 6 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से क्या है, खर्च। 1 मीटर स्क्वायर पर 6 रुपये का खर्च है, तो हमारे हिसाब से क्षेत्रफल कितना है, इतना है, ठीक है ना। जब 1 मीटर स्क्वायर का 6 रुपया है तो इतनी मीटर स्क्वायर का कितना होगा, आप डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, ठीक है ना, गुणा 6। तो ये आपका क्या निकल कर आ जाएगा, खर्च निकल कर आ जाएगा। देखिए 7 से
7 कट गया, ठीक है ना। अब गुणा कर लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए इसमें 22 को क्या लिख सकता हूँ, 11 गुणा 2 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो 2 को मैं यहाँ ले जाता हूँ तो 6 दूनी 12। तो पहले आप 12 की गुणा करें, ठीक है ना। 12 पंजे 60 की 0 हासिल लगा 6, 12 पंजे 60 और 66 का 6 हासिल लगा 6, 12 चौक 48, 48 और 6 कितना होता है, 54 होता है। अब यहाँ क्या बचा था, 11, 11 गुणा करिए 0, 11 छक्के 66 का 6 हासिल लगा 6, 11 चौक 44, 44 और 6 50 की 0 हासिल लगा 5, और 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 और 5 कितना होता है, 60। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 60,060 रुपये, 60,060 रुपये। उसने क्या बोला है, 6 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से उस रास्ते को समतल कराने की लागत कितनी होगी, 60,060 रुपये होगी, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। मैं फिर एक बार बता देता हूँ, ये क्षेत्रफल में वृत्त से संबंधित आज हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। अगर वो आपने दोनों वीडियो नहीं देखे तो पहले आप उन्हें जाकर देख लीजिए, जिससे ये टाइप आपका अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक यू दोस्तों।